7, 6, 5, 4, 3, वाह 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 भाई भाई वाह वाह वाह। कहते हैं कुदरत का निजाम चल गया, मैक्सवेल का निजाम चल गया। वाह 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 भाई वाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हल्लमा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क पावर्ड बाय स्पार्क स्मार्टफोन एंड फूड पैंडा। वर्ल्ड कप के मुकाबले तो जारी है कार्ड आपका Yes, हुआ, sir. लेकिन आज एक ऐसा मुकाबला हुआ कि शायद दुनिया क्रिकेट में इस तर्ज के मुकाबले बहुत ही कम हुए हो। आज एक ऐसा मुकाबला हुआ कि शायद दुनिया वर्ल्ड कप में इस तर्ज के मुकाबले बहुत कम हुए हो। एक ऐसा कमबैक हुआ कि दुनिया क्रिकेट में ऐसे कमबैक शायद बहुत कम हुए हो। ऐसी जबरदस्त इंडिविजुअल इनिंग्स हुई कि जो कि शायद दुनिया क्रिकेट में बहुत कम हुई। मैच तो ये था अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, सुना तो हमने यही था, पता ये चला कि ये मैच था अफगानिस्तान और मैक्सवेल का। कितने आदमी थे? एक आदमी, एक मैक्सवेल ने पूरे अफगानिस्तान को। वाह वाह ये बात अनबिलीवेबल। अफगानिस्तान ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का फैसला किया, अच्छी इनिंग्स खेली, अच्छे रन बनाए, 291 रन बनाए। आखिर में तो बहुत ही तेज खेले। इब्राहिम ने एक बार फिर कमाल किया, 129 रन बनाए। फिर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग का आगाज हुआ और तबाही हो गई। 4 रन बने, पहला आउट। 43 बने, दूसरा आउट। 49 तीसरा आउट। 49 चौथा आउट। 69 पांचवा आउट। 87 छठा आउट। 91 सातवां आउट। ये वो मौका था कि जब ये कैलकुलेशन शुरू हो गई कि भाईजान जीत तो जाएगा ही अफगानिस्तान, जाहिर सी बात है यहां से हारेगा थोड़ी, लेकिन अब कितने रन से जीत जाए तो उसका रन रेट पाकिस्तान से भी अच्छा हो जाएगा। और उस पर कैलकुलेशन शुरू हो गई। फिर सबको ये लगा कि मैक्सवेल के इरादे कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे। फिर भी ये लगा कि अभी तो फतह बहुत दूर है। ऐसे में एक कैच छूटा, ऐसे में दूसरा कैच छूटा, ऐसे में एक रिव्यू रिवर्स हुआ। फिर मैक्सवेल फॉर्म में है, मैक्सवेल ने सेंचुरी की, फिर कुछ लड़खड़ाए, जरा कभी संभलते थे कभी गिरते थे। फिर ये लगा कि ये इतना जख्मी आदमी ये मैच को आखिर तक नहीं पहुंचा सकेगा। फिर लगा कि इनके लिए रनिंग करना नामुमकिन हो गया है। जब रनिंग करना नामुमकिन हो गया तो उसने फैसला किया ठीक है भागते नहीं है, अब खड़े खड़े छक्के लगाने, चौके लगाने। और देखते ही देखते अफगानिस्तान के मुंह से छीन लिया फतह को। अगर मैच समरी दिखा सके आज का ये मैच, अनबिलीवेबल अंदाज में ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेटों से जीत लिया। 201 रन मैक्सवेल, 201 रन। ऐसा स्कोर कार्ड मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, शायद बहुत ही कम हुआ, पता नहीं हुआ नहीं हुआ, कि पूरी टीम के रन थे 293। टीम के रन है 293, एक आदमी के रन हैं 201। पूरी टीम ने 92 रन बनाए, एक आदमी ने 201 रन बनाए। दुनिया क्रिकेट की ऐसी इनिंग्स जो कि यकीनन जब क्रिकेट की बेहतरीन इनिंग्स लिखी जाएंगी तो इस इनिंग्स के बगैर वो तारीख नामुकम्मल होगी। आज के मैच में अफगानिस्तान को हो गई है शिकस्त। ये पाकिस्तान के लिए अच्छा हुआ, बुरा हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सेमीफाइनल में कब, कौन, कैसे, क्यों, कितने बजे पहुंच सकता है, ये सारा सिनेरियो आपको हम बताएंगे। लेकिन हम आपको बता दें, दुनिया क्रिकेट में आज पहली मर्तबा कोई खिलाड़ी 5वें नंबर के बाद आया है और इतने रन बना गया है। पहली मर्तबा इस वर्ल्ड कप में किसी ने 200 बना लिए। आज पहली मर्तबा दुनिया क्रिकेट में किसी ने चेस करते हुए इतने ज्यादा रन बनाए। यानी मैक्सवेल के आज की इनिंग्स के रिकॉर्ड इतने ज्यादा हैं कि अगर मैं बोलता रहूं तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। बहुत ज्यादा उनके रिकॉर्ड्स हैं। ये है आज की सूरत है। अब ये है पॉइंट्स टेबल। ऑस्ट्रेलिया अब वो तीसरी टीम बन गई है जो कि सेमीफाइनल में लाजमन पहुंच गई है। सो अब एक स्लॉट रह गया। इंडिया पक्का सेमीफाइनल में पक्का नंबर 1 भी है। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 नंबर 3 है। चौथी पोजीशन पे आज खड़ा है न्यूजीलैंड। सिनेरियो हम आपको बताते हैं थोड़ी देर में, लेकिन चौथी नंबर पे आज खड़ा है न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अब ये तय है कि इन 3 में से किसी एक टीम ने सेमीफाइनल में पहुंचना है। वेरी इंटरेस्टिंगली, बल्कि चले आपको लगे हाथ तो बता ही देते हैं सिनेरियो। अभी न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान पॉइंट्स के एतबार से एग्जैक्टली सेम है। तीनों टीमों ने 8-8 मैच खेले, तीनों टीमों के 8-8 पॉइंट्स हैं। यानी कि तीनों टीम मैक्सिमम हासिल कर सकते हैं 10 पॉइंट्स। सिंपल। अब यहां से सिनेरियो क्या है न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का? तीनों का एक एक मैच बाकी है। न्यूजीलैंड ने अपना एक मैच खेलना है श्रीलंका से, पाकिस्तान ने अपना एक मैच खेलना है इंग्लैंड से,
अफगानिस्तान ने एक मैच खेलना है साउथ अफ्रीका से। अब इन तीनों में एक बात बड़ी सिंपल है, तीनों अपना अगला मैच जो भी हारता है वो आउट होता है। तीनों में से अगर एक टीम हार जाती है तो बाकी दो जो जीत जाएंगे उनके दरमियान मुकाबला होगा। तो ये तो बड़ा सिंपल है। अगर तीनों जीत जाते हैं तो भी नेट रन रेट में मुकाबला होगा, क्योंकि फिर तीनों के पॉइंट्स बराबर हो जाएंगे। अब हम पाकिस्तान के एंगल से अगर देखें तो अगर अफगानिस्तान अभी नेट रन रेट में पाकिस्तान से पीछे है, रफली स्पीकिंग, अगर न्यूजीलैंड अगला मैच हारता है या बारिश होती है तो न्यूजीलैंड को मिलता है 1 पॉइंट, अज्यूमिंग पाकिस्तान विल विन, उसके बगैर भी हम बात नहीं कर रहे। अगर न्यूजीलैंड अगला मैच हारता है तो पाकिस्तान सीधा सीधा सेमीफाइनल में पहुंचता है आज की तारीख में। तावक्त है कि नेट रन रेट में बहुत ही उखाड़ पछाड़ ना हो जाए, अफगानिस्तान नेट रन रेट में बहुत आगे ना निकल जाए। सो अभी सिंपल है, अगर न्यूजीलैंड जीत जाता है, श्रीलंका से जीत जाता है, फिर पाकिस्तान को कम से कम 130 रन से जीतना है इंग्लैंड से। ठीक है जी, यही सूरत हाल अफगानिस्तान के लिए कि अफगानिस्तान के लिए पहुंचना और ज्यादा मुश्किल इसलिए है कि न्यूजीलैंड अगर हार जाता है तो न्यूजीलैंड तो आउट होगा, फिर अफगानिस्तान को अपना मैच 100 रन से तकरीबन रफली जीतना होगा, तो उसका रन रेट पाकिस्तान से बेहतर होगा। एक अच्छी चीज पाकिस्तान के लिए है कि पाकिस्तान का मैच है 11 नवंबर को, तब तक अफगानिस्तान भी अपना अगला मैच खेल चुका होगा, न्यूजीलैंड भी खेल चुका होगा। तो अनलाइक दीज टू टीम्स, जब पाकिस्तान अपना मैच खेलने आएगा तो पाकिस्तान को एग्जैक्ट सिनेरियो पता होगा कि जीतना है और कितने मार्जिन से जीतना है तो सेमीफाइनल में पहुंचना है। तो ये अब तक की सूरत हाल। याद रहे, जो भी सेमीफाइनल में पहुंचेगा वो इंडिया से सेमीफाइनल खेलेगा, लेट इट बी न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ये है अब तक का सिनेरियो। बासित भाई, ये क्या हुआ है? ये मैक्सवेल ने यानी ऐसी इनिंग कभी देखी है आपने? ये क्या किया है? एक आदमी पूरे का पूरा मैच यानी बिल्कुल अंदर से निकाल के ले जाए और जीत जाए। खड़े हो गए बंदी, हाँ सही बात, ये बात। जब मैक्सवेल ने आखिरी छक्का मारे तो मैंने ये काम किया है, मैंने अपनी सीट से खड़े हो गए, मैंने तालियां बजाई कि क्या बात है। इसलिए वसीम भाई, हाँ, दोस्तों तो बहुत से लोगों ने करे, ठीक है, चेस करते हुए ऐसी इनिंग्स किसी ने नहीं खेली, हाँ, और स्पेशली बगैर पाँव के। यस, बगैर पाँव के, हाँ भाई, वो इतना बुरा इंजर्ड हो गया, पाँव नहीं हिल रहा था, हाँ, वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन से मार रहा था और ऐसा खेला, ऐसा फेटा, क्या पाटला, फेटा मारा है, फेटा लगाया है कि आज जो एक ही जुमला, दिल तो एक ही जुमला कह रहा है कि कोई पूछे तो कहना मैक्सवेल आया था। हाँ, याद है ना कौन आया था? मैक्सवेल आया था। दिल नसीब तोड़ा है किसी ने, दिल नसीब तोड़ा है किसी ने। भाई अब बात निकल आई है तो मैं दिखा दूंगा। जी आदित्य भाई, आज की जो बहुत तपाया हमें, अभी बताते हैं आज की जो ऑस्ट्रेलिया की जीत है, हाँ, मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ उन सारे अफगानी फैंस को, हाँ, जो इस तरह खुश हो रहे थे जैसे उनकी कजन की मेहंदी हो। तो ये आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक। बासित भाई, अब हुआ ये आदि भाई जी कि ऑस्ट्रेलिया कैसे 90 पे 7, अफगानिस्तान यहाँ ऑस्ट्रेलिया कैसे 90 पे 7, 91 पे 7। तो ऐसे में मैं अपना काम कर रहा था, मैंने टीवी बंद कर दिया कि मैच खत्म हो गया। और पाकिस्तान के लिए मैं अपसेट था, बिकॉज अगर अफगानिस्तान आज का मैच जीत जाता फिर अफगानिस्तान को सिंपल एक काम करना था, जीतना था अगला मैच और नेट रन रेट के चक्कर में पड़े बगैर सेमीफाइनल में पहुंचता अफगानिस्तान, लीविंग न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान बिहाइंड। इतना इंपॉर्टेंट मैच था अफगानिस्तान के लिए। तो जब 90 पे 7 हो गया तो मैंने टीवी बंद कर दिया। ऐसे में एक वाकया हुआ, मेरे कमरे में कोई दाखिल हुआ है, दिखाएं क्या हुआ था? दिखा दे जरा। मेरे लकीब में तू है खेल ही, तुमने देखा कैसा जीत रहे हैं हम। अफगानिस्तान किसी को नहीं छोड़ेगा, वर्ल्ड कप लेकर फरार हो जाएंगे वहां से। मैंने टीवी बंद कर दिया। आप टीवी बंद करो, रेडियो बंद करो। देखा आपने कैसा 7 का 7 आउट किया और 8 रनों का ढेर लगा दिया। मुझे आपसे मसला नहीं, लेकिन आप जीत जाएंगे तो हमारे लिए मसला है। तुम्हारे लिए तो मसला ही मसला है। हम तो आज इंशाल्लाह जरूर जीत रहे हैं और उसके बाद हम ये वाला अता करेंगे। ये सही प्रोग्राम नहीं, ये वाला अता अभी तो आपको हमारा जरूरत भी पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप तो हम ही जीतेंगे, पता है ये। फिर उसके बाद ये हुआ कि जब मैक्सवेल ने सेंचुरी बनाई तो मैंने देखा वो साहब नजर नहीं आ रहे थे। 150 बनाया तो मैंने और लोगों को दौड़ाया कि भाई दौड़ाओ, देखो वो साहब कहाँ है। जब 200 हो गए, जब मैं खत्म हुआ तो वो साहब एयरवे के गेट में पाए गए
तो मैंने कहा सर आप इधर प्रोग्राम में आए, बड़ी तैयारी करके आए थे, हम खींच के उन्हें गन पॉइंट पे प्रोग्राम में बिठा दिया हमने। बहुत सारी तालियों में जरा इस्तेमाल करें सर। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, भाई जब 90 पे 7 हो गया था तब वसीम भाई काबुल का गाड़ी निकल रहा था। नहीं सर बैठे बैठे, मैं आपको स्पेशल गाड़ी करा के दूं। अभी मैं चाहता हूँ आप तज्जिए सुने जरा। तो ये उस वक्त आपको लग रहा था कि जब 90 पे 7 हो गया था कि ये मैच का नतीजा ये भी हो सकता है जो हो गया है? अजहर और मैं ट्रेनिंग कर रहे थे। अच्छा, मैच 7 आउट थे। सही है। मैंने कहा अब ये ऐसे खेल रहे हैं, सिर्फ अपना नेट रन रेट बेहतर करे, थोड़ा स्कोर कर ले कि अगले मैच पे नेट रन रेट पे बात ना आ जाए नंबर 2 पे या नंबर 3 पे आने के लिए। सही है। लेकिन जब मैच मैक्सवेल शुरू हुआ है, जब उसने 100 बनाया 76 बॉलों पे, उस वक्त मुझे यकीन हो गया ये अब मैच ले जाएगा। उसमें सबसे बड़ी जो कमाल है ना, कप्तान ने जो साथ दिया, 68 बॉल खेला कमाल, यस। वो देखिए कि आप मैक्सवेल को तो क्रेडिट देते हैं हम, हर बंदा देगा, वो खड़े खड़े उसने मैच जितवा दिया। और ऐसी बैटिंग चेज में मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी, और ऐसा डबल 100 मैंने नहीं देखा जो मैक्सवेल ने जितवाया अगेंस्ट गुड क्वालिटी स्पिनर्स। सिर्फ मैं कहता हूं कि इनको थोड़ा सा ना जमीन पे लाने के लिए ये मैच ऐसा हुआ है। मैं ये कहूंगा जैसे ऊपर जा रहे थे, जैसे 4 आउट हुए, 5 आउट हुए, जैसे अशमतुल्लाह शाहिदी बड़ा अच्छा लड़का, जैसे वो ग्राउंड में रिव्यू ले रहा था ना बैट्समैन की तरफ देख के हंस के, हाँ, वो जरा मुझे अच्छा बड़े एरोगेंस के साथ। बिल्कुल। मुझे एक चीज और भी, एक विजुअल अच्छा नहीं लगा मुझे, पता नहीं आप लोग बताएं कि जब वो मैक्सवेल जब बहुत जख्मी हुए पड़े थे तो उस वक्त सारी टीम दूसरी तरफ जमा हो गई अपनी प्लानिंग करने। ऐसा कर्टिसी कोई 1 सेकंड के लिए खड़ा हो जाता है, कोई बिल्कुल, वो भी एक चीज नजर आई, वो प्लानिंग अच्छी है कि अपनी फील्डिंग साइड को उठाना। लेकिन ऐसी मैं कहता हूं कि विक्ट्री ये नहीं सोच रहे थे कि वो ऑस्ट्रेलियन थे, और कोई टीम होती तो शायद 150 रन से हार जाते। जितनी देर मैक्सवेल था उतनी देर ऑस्ट्रेलियन टीम ने गिव अप नहीं किया, कमाल का चेस किया। और आप वनडे क्रिकेट की हिस्ट्री में इससे अच्छी विक्ट्री मैंने नहीं देखी जो ऑस्ट्रेलियन। क्या बात है। और अजहर भाई, ये अफगानिस्तान की ये ऑस्ट्रेलिया की फतह में ऑस्ट्रेलियन कप्तान का तो अहम किरदार है, ऑस्ट्रेलिया की फतह में अफगानिस्तान की कप्तान का भी अहम किरदार है क्या? यानी उनकी बैट कैप्टन्सी और मेरे ख्याल या मैक्सवेल ने सब कुछ रिलेवेंट कर दिया? उसकी इनिंग बहुत जबरदस्त थी, मतलब कि उन्होंने जो वो कर सकते थे वो किया। लेकिन जो मैं समझता हूँ, अगर बाकी तो उन्होंने कवर कर दिया मैक्सवेल की इनिंग के ऊपर, लेकिन जब उसको क्रैम्प्स आए थे तो उन्होंने उसके जोन में ही बॉलिंग की है। और जो अगर या तो उसे वाइड यॉर्कर करते या बाहर करते या स्लोअर वन बाहर करते, वो उसी लाइन पे करी गए हैं, उससे वो पाँव हिलाए बगैर वो शॉट्स मार रहा था। आई थिंक वहाँ ट्रिक मिस हुआ, और राशिद खान का जो ओवर था उसको पहले यूज़ करने चाहिए थे ताकि वो विकेट ले लेता। क्योंकि जब मैच डीप चला जाता है ना, तो फिर जब फास्ट बॉलर के सिर्फ ओवर रह जाते हैं तो उनके लिए बहुत। क्या अफगानिस्तान फिर एकदम से पैनिक करके, चूंकि जब मैक्सवेल लंगड़ा के चल रहे थे उनके तब भी 1-2 रनआउट जो हो सकते थे वो नहीं हुए, या जो सिंगल नहीं बनने चाहिए थे वो बन गए। हालांकि एक बंदा है जो चल भी नहीं पा रहा, वो भी सिंगल ले रहा, वो रनआउट नहीं कर पा रहा। पैनिक करके आपने दोबारा करो, ये कैसे सर सुकून मिल रहा है। बेसिकली वो मेजोरिटी ऑफ द टाइम सिंगल ले नहीं रहे थे, तो उससे भागा ही नहीं जा रहा था। लेकिन एंड पे आके उन्होंने लेना शुरू किया। मेरे जहां तक ख्याल है कि उसको अपने मेन बॉलर्स को पहले यूज करना चाहिए था, जो के विकेट टेकिंग बॉलर्स थे। वो इन दी एंड जब रह गया 30 रन 40 रन, तो वो उस टाइम पे तक जो है वो खेल जो है वो ऑलमोस्ट अफगानिस्तान से उनको समझ ही नहीं आई क्या हुआ है। मेरे ख्याल से अफगानिस्तान के कप्तान और कोच ना गलती कर गए हैं। इस वेन्यू के हिसाब से बॉलिंग लाइनअप उन्होंने अच्छी नहीं खिलाई। अच्छा। 3 फास्ट बॉलर बनते थे खेलना, क्योंकि यहाँ पे हमने जो अभी रिसेंटली मैचेस हुए हैं वर्ल्ड कप के, अंडर लाइट फास्ट बॉलर अनप्लेएबल हो जाता है। और नजर भी आया, जैसे नवीनुल हक ने बॉलिंग की या उमर जादरान ने बॉलिंग की या नया बॉल, जैसे 2 ओवर किए मुजीब ने, स्कोर हुआ, फौरन पेसर ले गया और हेल्प भी मिली। बासित भाई एग्री करेंगे, सीम और स्विंग दोनों मिल रहा था। बासित भाई तीसरा फास्ट बॉलर होता है तो शायद और ज्यादा अच्छी बॉलिंग लाइनअप हो जाती है। और ये बासित भाई, इट वाज अ गुड विकेट, इट वाज एन एबनॉर्मल पिच है क्या? पहली और दूसरी इनिंग में पिच इतना डिफरेंटली बिहेव कर रही होती है अमूमन? 2 चीजें कहूँगा। एक तो मैक्सवेल ने जो बैटिंग करी है ना, उसने आज एक मैसेज दिया मुझे अच्छा, इसलिए वो क्या कि क्रिकेटर्स के लिए गोल्फ खेलना बहुत जरूरी है। अच्छा, वो कैसे? जो उसके शॉट्स थे ना, जो स्विंग था, वो गोल्फर का बहुत अच्छा होता है। जो गोल्फ खेलता होगा ना वो ये बात जरूर अंडरस्टैंड करेगा। दूसरी बात, जो वो बैटिंग कर रहा था जब उसके पाँव नहीं चल रहे थे, तो उसे सिर्फ स्लोअर वन और फ्लाइट वाला बॉल करना चाहिए था। ये तेज कर रहे थे, उसका बैट हैंड आई कोऑर्डिनेशन चल रहा था, उसे तो पाँव मूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी ना। आप उसको करते ढीला बॉल के मारो, उसका पाँव तो आगे निकल ही नहीं रहा था, कैसे मारता वो? तो यहाँ से जो सोचना था ना,
अनफॉर्चुनेटली हमारे अफगानी भाई नहीं सोच पाए। नवीन ने एक स्लोअर वन किया है, वो मैक्सवेल बोल्ड होते हुए बचे थे। सही है। तो वो एक एंड पे तो आप हाँ, हाँ, देखें जब एक प्लेयर के पाँव नहीं चल रहे और इवन बाउंसर उसको प्रॉब्लम हो रही थी और इसको रीच करना प्रॉब्लम हो रही थी। अगर आप ऑफ साइड ऑफ स्टंप फील्ड ले लेते, उसको कहते कि भाई आप फील्ड यूज करके मारो, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। अगर आप बाहर बॉल करते उसके जोन से, उन्होंने आपने उसी जोन में सारी बॉलिंग की सही यहाँ पे उसका हाथ चल रहे थे जहाँ पे। और आइडियल मौका तो आउट करने का। ये ना भूलिए कि ऑस्ट्रेलिया की टीम दुनिया वर्ल्ड कप की क्रिकेट में सबसे कामयाब तरीन टीम है। द ओनली टीम जिसने 3 मुसलसल वर्ल्ड कप जीते हैं और सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप भी जीते हैं। आज एक और सेमीफाइनल में पहुंच गई है। 1975 से अगर वर्ल्ड कप का आगाज हुआ है तो आप क्विकली देखिए, 1975 पहला वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची, 87 वाले में चैंपियन, 96 में फाइनल, 99 चैंपियन, 2003 चैंपियन, 2007 चैंपियन, 2015 चैंपियन, 2019 सेमीफाइनल, 2023 सेमीफाइनल। एक और सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के नाम आ गया है। अब देखें आगे सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए आज की फतह बड़ी अच्छी हो गई है। अगर आज अफगानिस्तान जीत जाता तो पाकिस्तान मुश्किल में आ सकता था। तो हमारे लिए नेटो साबित हो आपके लिए। आपकी तो आवाज ही नहीं निकल रही है आज सर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा आपको। अच्छा, तो गाना तो सोशल सुना मीडिया दें, में क्या चल गाना रहा तो सुना है दें। ये देखें सर, किसी ने ये महावरत है नॉट लिटरली, लेकिन मैक्सवेल जब जख्मी हुए उस पे किसी ने लिखा है कि जैसे मैक्सवेल कह रहे हो पाकिस्तान को बाहर करने से पहले मेरी लाश से गुजरना होगा। साथ साहब कह रहे हैं देखिए विन प्रेडिक्टर का ये आलम था एक मौके पर कि ऑस्ट्रेलिया का जीतने का चांस 6% और अफगानिस्तान का 94% है। इसीलिए साहब ने लिखा है कुदरत का निजाम। ये है जी कुदरत का निजाम, जो कि और एक साहब कहते हैं 100% दिस इज कुदरत का निजाम। लुक एट द ग्राफ, ये ग्राफ था जो कि है पापलेट मछली नहीं भाई, ये ग्राफ है, ये बताता है ये किस मौके पे किस चीज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ये और तो तोरा बोरा का नक्शा भी लग रहा है। तोरा बोरा का नक्शा नहीं है। पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड राइट नाउ जैसे दोनों ने सुख का सांस दिया हो, क्योंकि एज आई सेड अगर आज जीतता अफगानिस्तान फिर सिर्फ अगला मैच जीतना था, फिर अगर वो अगला मैच जीतता तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड देखते रह जाते और अफगानिस्तान फाइनल में पहुंच जाता, सेमीफाइनल में। मारिया हमीद कहती है गिरने लगते हैं तो एक आस उठा देती है, वर्ल्ड कप से बाहर होने लगते हैं फिर कुदरत का निजाम चल पड़ता है। जैसे चल गया है। व्हाट अ विन इरफान पठान, रिजवान ग्रेटेस्ट ओडीआई। मतलब रिजवान समझ नहीं, अफगानिस्तान के ख्वाब में अब नसीम शाह के साथ साथ मैक्सवेल भी आएगा। पहले नसीम शाह आते थे ख्वाब में, वो आखिर में निकाल के रहे। एक ही सब में खड़े हो गए नसीम और मैक्सवेल, ना कोई पाकिस्तानी रहा ना कोई ऑस्ट्रेलियन। ये के साथ अफगानिस्तान का सेमीफाइनल खेलने का प्रोग्राम मैच तो बढ़ गया और पाकिस्तान लोडिंग। लेट्स सी जनाब। सो हाँ, ये इरफान पठान साहब की जगह लगा है। गेस करो कौन हो सकता है। इसने सर्व खा लिया है, ये इरफान पठान साहब जो कि अफगानिस्तान की हर जीत पे इसने सर्व खा लिया फिर मैं नहीं करते। नहीं सर, आप बैठे, आपको दिखाने के लिए तो आज का प्रोग्राम है। हुमायूं से, आप हुमायूं सईद जानते हैं सर जी? देन देखते हैं हुमायूं सईद साहब ने लिखा है, दिखाएं भाई। हुमायूं सईद साहब का ट्वीट अगर जो आया था वो चला गया। चलो खैर, अरसलान रफीक कहते हैं टुडेज मैच समरी ड्रॉप हार्ट इफ यू एग्री, मैक्सवेल इरफान पठान ग्रेटेस्ट ओडीआई। सो ये है सारी की सारी सूरत हाल। तो सर आज आप दिले नसीम नहीं, आज तो दिले नसीम, आज तो सुना दो ना यार। हाँ, सुना, आज हमारे लिए सुना दो। आज बहुत गम वाला दिले नसीम होगा। हाँ, पहले था वो तेज, अब ये सैड। पहले उसमें तंज था, अब ये है सैड वर्जन जो एक कैसेट में आते थे, 2-3 गाने आते थे। अच्छा हाँ, वही वाला। तेज भी होता था, एक आहिस्ता भी होता था, एक्सप्रेशन से बगैर बात का भी होता था। ठीक है सर, ठीक है सर। आज गम वाला म्यूजिक अगर आप दे दो, जाग रहे हो तो गम वाला म्यूजिक। जाग रहे सर। मैं गाना तो निकाल ले निकाल कर गाओ। बिस्मिल्लाह। दिल नसीम तोड़ा है किसी ने, मैक्सवेल रोड का बीच में आके छोड़ा है किसी ने। रोड नहीं होता है, डंपर वाला। आप तो बजाओ ना, आपको क्या आपका क्या मसला आगे भाई। अभी हम जान गया है सभी को, तुम भी शामिल है इसी में, तुम नसीब तुम। सर आपका सब खराब हो गया है।
खराब हो गया। बैठे बैठे, मुझे आपके गम का अंदाजा, बैठे। अभी ये बताएं शोएब जट साहब, आज का मैच उसने अपना काम किया। अब जाहिर है पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड श्रीलंका का मैच बहुत ज्यादा अहम है और हम सब चाहते हैं कि श्रीलंका उसमें जीते। हालात श्रीलंका के बहुत ही खराब है, बांग्लादेश से भी हार गया। ये क्या चक्कर है, श्रीलंका अगर न्यूजीलैंड का मैच नहीं जीतता तो उसको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी वो क्वालिफाई नहीं करेगा, और ऐसा कुछ भी है, ताकि हमें पता चले कि श्रीलंका कितनी जान मारेगा इस आखिरी मैच में। कोई टारगेट है उनके जहन में या नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि टॉप 8 में आना लाजमी है, और इस टाइम श्रीलंका अगर ये मैच हारता है तो वो बॉटम पे खड़ा होगा। इंग्लैंड जो है वहां पे मौजूद है, उसके भी 2 मैच है, एक नेदरलैंड से एक पाकिस्तान से। अल्लाह करे कि वो चाहे अपना एक मैच नेदरलैंड वाला जीत जाए, पाकिस्तान से हार जाए, क्योंकि पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो इंग्लैंड को हराना होगा। तो यहाँ पे मामला है, हो सकता है कि रन रेट पे श्रीलंका जो है वो ऊपर आ जाए और इंग्लैंड नीचे रह जाए, इंग्लैंड नेदरलैंड। तो अभी उनके पास ये होप है, बस ये है कि उनको अगला मैच जो है वो जीतना है। अगर नहीं भी जीते तो अपना रन रेट मेंटेन करना है। सही है। हार के भी वो चैंपियंस ट्रॉफी में आ सकते हैं, अदरवाइज वो बाहर हो वरना फिर इतना गम है वसीम, इतना गम है कि भाई भी अच्छा लग रहा है। सर तो ये आज के मैच में मतलब इतना सब कुछ था, वरना इस वर्ल्ड कप में और भी बहुत कुछ चल रहा है। आज ही एयरवाई न्यूज के प्रोग्राम में, नजीब साहब के प्रोग्राम में, आलिया रशीद साहिबा जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वी कैन कॉल हर स्पोक्स पर्सन, जो कि क्रिकेट बोर्ड के बिहाफ में बात करती हैं, मीडिया अफेयर्स जो देखती हैं, उन्होंने इंजमाम साहब जिन्होंने रिजाइन किया है उसके हवाले से बड़ी अहम बात की है। वो देखिए क्या कहा आलिया साहिबा ने। मैं जर्नलिज्म में हूँ, मीडिया को हैंडल कर रही हूँ, तो उसकी वजह से मुनासिब नहीं है कि मैं आप लोगों से भी सारी खबरें भी शेयर करूं मैं सबसे, और उस कमेटी का हिस्सा भी बनूं। तो इसलिए मैंने अपनी जगह अपने कलीग को बिठा दिया है। तो चूंकि मेरा इंटरेक्शन मीडिया से एवरीडे होता है, तो वो इस वजह से मैंने ये मुनासिब समझा। एक बात और भी है, वो क्लियर करना जरूरी है कि इंजी शुरू दिन से कह रहे थे कि साया ग्रुप से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, तलहा से दोस्ती बहुत है। लेकिन अब उन्होंने इस चीज को भी तस्लीम किया है कि वो उनके भी एजेंट हैं, जिस तरह वो हमारे प्लेयर्स के एजेंट हैं। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ता वक्त कि वो चीफ सिलेक्टर नहीं थे। अब क्योंकि चीफ सिलेक्टर हो गए हैं तो उसकी वजह से ये क्वेश्चन उठा है, और आया भी मीडिया की तरफ से था। एक्चुअली जो तहकीकात हो रही हैं उसमें ये देखना पड़ेगा कि याजू जो कंपनी है, क्या वो भी प्लेयर्स को मैनेज करने का काम कर रही है या नहीं। अगर वो कोई और दूसरा बिजनेस कर रही है तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो प्लेयर मैनेजमेंट को कर रहे हैं जैसे कि साया वाले कर रहे हैं तो उससे फर्क पड़ता है डेफिनेटली। तो अब यही उम्मीद की जा सकती है कि चीजें जो हैं वो जल्दी क्लियर हो जाएंगी, और इंजमामुल हक जो है उनका जो रेजिग्नेशन है वो अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ। अगर चीजें सारी क्लियर होती हैं तो वो इंशाल्लाह दोबारा वापस आ जाएंगे। यहाँ पे चीजें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको ओपनली नजर भी आ रहे हैं, क्योंकि अगर आपको एक कंपनी जिसके आप एजेंट हैं आपके, और आप उसको कन्फेस कर रहे हैं कि आपके वो एजेंट हैं, वो आपको भी मैनेज करते हैं, और आप ही उनके अंडर जो प्लेयर्स खेल रहे हैं जिनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है, आप उनको सिलेक्ट कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कहानी आपके सामने आ जाती है, अगर आप बीइंग ए जर्नलिस्ट पूछ रहे हैं। सो ये आया, बस मैं वास्तव में कोई कमेंट, ये बहरहाल बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो उन्होंने कर दी है। अज्यूमिंग वो पीसीबी के बिहाफ पे बात कर रही है, जाहिर सी बात है, तो वो अगर कह रही है कि जनाब इसमें कोई हर्ज नहीं है ताबकते कि आप चीफ सेलेक्टर ना हो, वरना अगर ऐसा है कि आप चीफ सेलेक्टर भी हैं, आपको भी वही कंपनी मैनेज कर रही है जो कि और प्लेयर्स को भी कर रही है, तो इट इज़ अ प्रॉब्लम। तो बहरहाल एक हम कोई नतीजा अखज़ नहीं कर रहे, लेकिन एक अहम बात तो है कि पीसीबी ऑफिशियली बात कर रही है। जवाब दे दिया उन्होंने। एग्जैक्टली बताया, हम इनके थोड़े को बहुत समझते हैं। मेरा भी एग्जैक्टली ख्याल है कि उन्होंने कुछ ना कहते कहते काफी कुछ कह दिया है। अगर उसको और सुना, बहुत कुछ कह दिया है पीसीबी ऑफिशियल आलिया साहिबा ने। ब्रेक लेते हैं, आते हैं ब्रेक के बाद दोबारा। आप देख रहे हैं हल्ला पुरजोश, ब्रेक के बाद आते हैं वापस। जनाब वाली एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं लम्हा पुरजोश। हमारे मौजूद मेहमान भी हमारे दरमियान तशरीफ ला चुके हैं, थिएटर से वाबस्ता, कई हवालों से थिएटर से वाबस्ता, अपनी थिएटर कंपनी भी, और इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीब्यूशन, फिर टेलीविजन से कई हवालों से वाबस्ता, और ऑन स्क्रीन उनके बहुत सारे तारुफ कि जिसकी वजह से आप सब उनके नाम से और काम से वाकिफ हैं। आप लोगों की भरपूर तालियों में उमैर भाई, उमैर राना हमारे आज के मेहमान। सर अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? ठीक ठाक है सर। आपने सोचा था कि कुछ ऐसा हो सकता है कि आज अफगानिस्तान मैच? नहीं, मैंने नहीं सोचा था। मैंने मैच लगाया और मैंने वही देखा 91 93 पे 91 पे 7 थे। हाँ, और मैं इतना खुश हुआ, हाँ। इतना खुश हुआ अपने अफगानी भाइयों के लिए। वो अब तक सकते से बाहर नहीं आ रहे। वो नहीं, मुझे भी सकता हो गया। नहीं, हार गए सर, हार गए, खत्म। फिर किस बात पे खुश हुए? जब 7 विकेटें गिरी थी और 93 रन मैंने देखे थे, तो मैंने कहा चलो यार चलो खुशी मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। आपको जीतता हुआ देखना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। प्लीज कॉल 911।
ठीक है अच्छा चले कोई बात नहीं, चलता है, गेम है, चलता है। तो देखिए, और उमर भाई एक बात बता दें, एक सवाल जो डर गया वो मर गया। ये कपड़े चेंज हो गए, क्या कर लिए आप? दिल नसीब सर आज बासित भाई आपका मजाक, कोई बात नहीं। वैसे आज उमर भाई ये बता दें कि आज जो करवाना करवा ले इनसे। एक सवाल जब आज मुझसे दरवाजा पूछते भी हैं, बंद होगा। पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचेगा उमर भाई आपके ख्याल में? यार देख वसीम, ये मासूमाना सवाल है। इनकी वजह से, हमारी क्रिकेट टीम की वजह से, हाँ। माजरत से पूरी पाकिस्तानी कौम जो है ना हिसाब में हमेशा फोकस रखती है। बाकी सारे मजमून बेशक फेल करें, क्योंकि हमने देखना है इसका रिश्ता इसके साथ होगा तो फिर उसका तो वो रिश्ता ये उसके करेगा, साथ तो ये होगा। करेगा। तो मैं तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ही, बस अल्लाह मियां ने कर दिया तो कर दिया, नहीं खैर होगी इंशाल्लाह। भाई हमारी पाकिस्तान की जो टीम है हाँ। वो बिल्कुल उसी तरह है। वो जो मेहंदियों में अक्सर नहीं देखते, कजन आते कहता है नहीं करूंगा मैं, डांस नहीं करूंगा, फिर जब कजन लाते तो फिर जोर से करता है। वसीम भाई, ये अनवर मकसूद साहब ने बाल क्यों कटवाए? नहीं सर ये हार ने ना आपका सब कुछ खराब कर दिया है, हिसाब किताब सारा सर। कुछ, मेरा गाना भी खराब हो गया, आपका गाना खराब, आपका खाना खराब, सब हो गया। पता नहीं क्या हो। उमर भाई मौजूद है। उमर भाई, आदि भाई की सरबराही में हमारी टीम जो है वो कुछ बड़े ही गहरे सवाल तैयार करती है, अच्छा। जो कि हम मेहमानों से पूछते हैं। ये हमारे टीम हेड हैं, हम सब इनके अंडर में काम करते हैं। सर पहला राउंड आगाज करें सर? चले जी, बढ़ते हैं पहले राउंड की तरफ, चले जी। तो पहला सवाल आज का, और आप लोगों ने तब बताना है अगर मैं आपसे कहूं तब, और आप लोग तो ये बताएं उमर भाई जी, उर्दू का वो कौन सा हर्फ है, अच्छा, जिससे उर्दू का कोई भी लफ्ज शुरू नहीं होता है? क्या कौन सा? सर ये लफ्ज नहीं है ना, इससे कौन सा लफ्ज सुना नहीं है? है ये कैफियत है ना। मैक्सवेल। मैक्सवेल कौन सा हर्फ? कौन सा लफ्ज होता है? उर्दू का कौन सा हर्फ है अलिफ से शुरू कर ले, चले। हमजा। नहीं, हमजा, फिर मुझे पता है जवाब। है अच्छा, बताऊंगा नहीं, नहीं बताओ। आई एम हेड ऑफ दिस प्रोजेक्ट ना। हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेल, हर लम्हा पुरजोश आदि। सवाल समझ में नहीं आ रहा ये था। समझ आएगा, जिसने मैट्रिक किया हुआ उसको समझ आएगा। आप खुद देख लो। आपकी इस बात से ऐसा लग रहा है जैसे हम उनको ये ताना दे रहे हैं कि मैट्रिक नहीं किया, ऐसा लग रहा है। नहीं, नहीं, बासित भाई ने ये किया वही हुआ। आपका मतलब तो ये शायद वो कह रहे नहीं। हैं वही जिन्होंने सिर्फ कैलकुलेशन है मैट्रिक किस किया। तरह सेमीफाइनल नहीं नहीं, बड़ा आसान है। जिन्होंने सिर्फ मैट्रिक किया उनको आएगा नहीं नहीं, मैट्रिक किया हुआ मिनिमम मिनिमम मैट्रिक। मिनिमम। शुरू कर लेना अलिफ। अलिफ बे पे ते टे से अलिफ जीम से अनार। हे खे दाल डाल साद रे शे नहीं ये से तो शालाबारी। हाँ, yes. Very good. तो इज़ो आइन गैन काफ काफ गाफ लाम मीम नून वारे हमजा। मुझे तो हमजा ही आ रहा है। वाह, हमजा छोटी है, एक बड़ी है। छोटी या है, फिर- बड़ी है? या बड़ी है? नहीं, आपने वो अल्फाबेट बोला है आपने अभी। हाँ जी, कौन सा है? जे जे नहीं, जे से शौलीद की जालाबारी, जालाबारी। और जाले सरहदी के अलावा कुछ भी नहीं। और निकाल के दिखा। इसके अंदर मैं आपको ये बताऊं कि उसका जवाब इसके अंदर ही है। है? अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये गलत हिंट दे रहे हैं आपको। मैं ये आपको मुझे भाई भी वाली लग ही बात- रहा है। हाँ, मुझे भी यही ये लग रहा है। गलत हिंट दे रहे हैं, बता रहा हूँ मैं मैं दे दूं जवाब? नहीं 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 नहीं। एन से ऐनक, हाँ, एन से ऐनक वाला जिन, हाँ, तो बहुत सारी चीजें एन से तो आइन से इनका बेड़ा गर्क हुआ है आज। आइन से नहीं है, आइन से ही है। वो मैक्सवेल से हुआ है। आइन का। इनका बेड़ा गर्क मैक्सवेल से हुआ है। हाँ। मैक्सवेल आइन से नहीं आया। कौन सा होगा? और क्या होता कौन है? सा होगा? अलिफ बे वाओ। वाव, वाह, वाव से वसीम बदामी। वाह, हाँ, It's मैं a जस्ट वाव। लुकिंग लाइक अ वाव। हाँ 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 Like a आ wow. गया मुझे। आ गया, अच्छा। आ गया। जब आ गया। आप फिर हार बासित भाई माने तो जल्दी मैं से बता कराएं, दूंगा। आपको आ गया है। हाँ। तो बास भाई वो मैट्रिक की तरह पर्चा इधर करें ना। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं सर। मैंने कभी ये करा नहीं। चले, आई विल मेक इट वेरी इजी फॉर यू। बताएं। मैंने अभी कहा कि मैक्सवेल ने अफगानिस्तान की टीम का बेड़ा गर्क कर दिया है। हाँ, इसमें है वो जुमला या वो हर हुर्फ बता। बेड़ा गर्क में तो सिर्फ यही आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो आपका जुमला। हाँ, अब आप सिंपल कर लेना, बेड़ा गर्क, बे रा ये रे रे। अलिफ, आप समझे? ऐन, रे काफ। ये देखें, आप ऐसे समझे, काफ। बेड़ा हाँ, गर्क। नहीं, रे हाँ भाई। रे रे ये रे 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 से होता है। हाँ। रे से रे रे से से रे से रे से रे से बिलो जाता है। रे से आता है। रबड़ी तुम लोग- आता है। मेरा बच्चा देखो रुल गया है, रुल गया आता है आता है आता है। ये से आता कल है। आदि शो में रो रहा था। रोड आना। मेरे घर में ये तो- अलमारी नहीं है। मेरे हाँ, नहीं 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 आता है। मैक्सवेल ने हमें रोड़े मारे। मैक्सवेल ने आज खान साहब को रुला दिया। रुला दिया। ये तो अंदरून शहर वाले एड़े हो गए ना। चलो भाई, हाँ ये सो क्या जवाब लॉक करें? 5 सेकंड है। हे हो सकता है क्या? मेरे तरफ से हे हे से हाथी, नहीं बस मेरे हे तरफ से हाथी का बच्चा,
हाँ, ए से हाथी के बच्चे का बच्चा। अच्छा हाथी ये की बीवी। पूरी बताए, हाथी की फैमिली है ये बताए कौन है रे से हाथी का बच्चा। रे हो गया ये बताए काफ से क्या होता है? काफ से कैंची। कोयल का बच्चा। कोयल का बच्चा। हाथी के बच्चे छोटे से याद काम से आया, होती है बुलबुल के बच्चे को क्या मसला है? उसको खिचड़ी भी खिला रहे, जाके वापस क्यों नहीं आ रहे? सर क्या हो गया? आप किधर जा रहे हैं? बहुत आसान है। आप सेंसेस मैंने में जी नहीं हार है। मान हाँ भाई। मैंने हार मानी आपने? हार मान आपके नाम में आता है। है? नहीं, इनका नाम उमेड़ राना नहीं है। उमेड़ राना है। गलत हो गया जवाब। रे वो लफ्ज है, दिखाए भाई। रे से कोई लफ्ज नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा मैं ये- तुम्हें अच्छा मुझे लगा डंडी वाला काफ। यार आप जो है वो हमसे सवालात बनवा रहे हैं और आप खुद मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ ना, मेरा काम है ना। हाँ ओके ओके चलो भाई बढ़ते हैं फौरन दूसरे सवाल की तरफ। चलो दूसरा भाई। सवाल। अगर अंडे को पानी में डाला जाए किसको? और तो तैरने तैरने लग जाए तो अंडा ठीक होगा या खराब? नहीं जी खराब है। एक अंडा है उसको पानी जी। में- खराब है। खराब है। सिंपल। चलो इस पे बतख बगैर का किसी अंडा। हिंट के। बतख का अंडा तैरता है। सर मैं नॉर्मल अंडे की बात कर रहा हूँ। अंडा आप कह रहे हैं खराब है, अगर खराब पानी है। में तैरने लग जाए तो अंडा खराब है। दिखाएं भाई क्या है सही जवाब। अरे भाई अंडा खराब। वाह वाह उस्ताद आदमी है भाई, उस्ताद। उस्ताद। तीसरा भाई, सवाल सुबह- बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी चीज है जिसमें चीनी डाली जाती है फिर भी मीठी नहीं हो रही? ये क्या बात है? ओ यार कम ऑन अरे कम नहीं, ऑन यार बहुत आसान है। नहीं, अरे मेरे वेरी ख्याल गुड। से रोज बहुत ही होगा। नजर उमेड़ राना सही जवाब देते हैं। मीठी नहीं होती। क्या? जो मीठी नहीं होती चीनी डाल दें। हाँ। तो चीनी दान में अगर चीनी डाल दें तो वाह, वो वाह, चीज मीठी नहीं वाह, होती। वाह, 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 अच्छा सर, मैं समझा अंडा। अंडा है। इतना अच्छा आपने जवाब दिया, मैं आपके साथ सेल्फी लेना चाहता हूँ। हाँ, किस बात पे मेरी यार? अम्मी कहती है जब भी कोई पढ़ा लिखा मिले उसके साथ तस्वीर खिंचाओ। क्या बात है? खवातीन हज़रात, आप क्या कह रहे हैं कि चीनी दान में चीनी दान। सो एक्चुअली हमारा जवाब कुछ और है, लेकिन टेक्निकली उसी कैटेगरी में फॉल करता है और ये जवाब में गलत तो शायद नहीं कह सकते इसको, क्योंकि कौन सी चीज है जिसमें चीनी डाली जाए लेकिन वो चीज मीठी नहीं होती? क्या हो सकती है? चीनी दान या सही जवाब बताएं। ये जवाब भी वैसे ठीक है। शॉपिंग बैग। शॉपिंग बैग में आप चीनी डालते जाएं तो शॉपिंग बैग मीठी नहीं होगी। अच्छा ये बताएं वो लेकिन कौन- टेक्निकली तो ये जवाब भी ठीक है। अब आपसे पूछूंगा। हाँ। ये बताएं वो कौन सी चीज है जिसमें जितनी भी चीनी डालो तो वो कड़वी रहती है? ये रहा आप ये रहा वो ये रहा। मैंने कहा शेफजट आप बताएं ना, ये कहा। अच्छा मुझे लगा मेरा सही जवाब सही हो गया। हाँ। अच्छा अच्छा ठीक है, चले भाई चले जनाब। 3 में से 2 जवाब आज सही वैसे है। मैं थोड़ा सा जब कह रहे थे ना कि चीनी डालने मीठी नहीं होती, मैं चीन के बारे में भी सोच रहा था कि मुमकिन है हाँ। कि चाइना की बात हो रही हो। भाईजान आप भी हालांकि हारने कितनी के चीनी बाद डाली? परेशान लग रहे हैं। मैं यहाँ से एक और सेल्फी लेना चाहता हूँ आपके साथ। उमैर भाई ठीक है। ब्रेक पे जाने से पहले एक शेर आपने सुनाना है और एक शेर यहाँ से आएगा, कोई भी सुना दे। एक शेर मैंने अब हम सुना है। फैसला करेंगे किसका शेर अच्छा है। अच्छा अच्छा इरशाद। क्या शेर सुनाए? ये एक शेर मैंने अभी हाल ही में सुना है, मेरा ख्याल से जितनी दफा सुनाया जाए इसको हाँ, हाँ। कि मेरे वालिद साहब हमेशा कहते हैं, हमारे पाकिस्तान के हालात के ऊपर भी और भी है, ओके। क्रिकेट टीम के ऊपर भी है। सीख हर मंजिल पे तूफान से उलझने का शऊर, सिर्फ साहिल से लिपट कर जिंदगी होती नहीं। हाँ यूं भी होता है कि मौजों के थपेड़े अक्सर यूं भी होता है कि मौजों के थपेड़े अक्सर डूबने वाले को साहिल से लगा देते। वाह 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 वाह। एक और सेल्फी, एक और। वो किसके साथ? इन्हीं के साथ। अच्छा यार आज हाँ। हम तेरे साथ मोहब्बत का जाम भर रहे हैं। अच्छा आज हम तेरे साथ मोहब्बत का जाम भर रहे हैं। आज मैक्सवेल ने वही किया हमारे साथ जो आप सब मिलके मेरे साथ कर रहे हैं। वाह, वाह, वाह। क्यों? कोई तरीका नहीं है। उसने कहा क्यों रोते हो मेरी याद में? हाँ चलो चुप करके खाना खाओ। क्यों रोते हो मेरी याद में? चलो चुप करके खाना खाओ। चलो चुप करके खाना खाओ। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. खवातीन हज़रात, जिनके ख्याल में शेर नुमा जो भी इन्होंने सुनाया वो कोई अच्छा है, वो क्लैप तालियां ना करे। नंबर 1 है, जिनके ख्याल में इन्होंने नंबर 2 है। जिनके ख्याल में इन्होंने अरे क्या बात है, बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं हर लम्हा पुरजोश ब्रेक। जनाब अली, तो कल मैच है इंग्लैंड और नेदरलैंड का। बासित भाई कल क्या है सिलसिला, कौन जीत रहा है? जीतेगा तो इंग्लैंड, मैं बोलूंगा नेदरलैंड। अच्छा ओके सर। इंग्लैंड इंग्लैंड, हाँ जी नेदरलैंड्स। ओके भाईजान। इससे पहले बस 10 सेकंड की एक बात, जो आप बात कर रहे थे ना, जो इंक्वायरी हो रही है उसमें भी ट्रेलर भी मीडिया में नहीं आया। मैं आपको बता दूं अभी जब आएगा तो बहुत सारे औसान खता होंगे। हाँ? बहरहाल इंग्लैंड। इंग्लैंड ओके जी सर।
हमारा क्या लगे कि फिर भी जो जीत रहे जीते, हमारा क्या है? फिर भी वैसे ही अफगानिस्तान जीतेगा अच्छा जी। हमारे दिल में। आपको कोई मैं पूछ ही नहीं रहा आपसे, मेरे छोड़ो। जहन पे असर हो गया। हाँ मुझे अंदर कोई बात। हाँ जी, नेदरलैंड। सर क्या लगता है? मुझे लगता है नेदरलैंड्स। आपको लगता है नेदरलैंड जीतेगा? देखते हैं क्या होता है। उमर भाई थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। स्पार्क्स के स्मार्टफोन से एक सेल्फी लेंगे सर, जरूर, अगर आप जरूर। इजाजत दें। और सर थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा शेर सुनाया। जाने से पहले अगर उमर भाई के शेर से आज का प्रोग्राम खत्म कर दें, कोई भी एक शेर सुना दें। और सर कोई एक और शेर? कुछ भी। हाँ, ओए होए। आपने आज महफिल लूट ली है यार ये शेर जरा लेकिन थोड़ा गहरा है। उससे पहले मैं गहरा, अपने खान साहब को जरूर कहूंगा कि आप हमारे भाई हैं, आप ये भी हमारा आपका भाई। घर है। पखैर पखैर जी आए नु खुश आमदीद, जब चाहे आए यहाँ आए, हम आपको मोहब्बत से। अरे अब आप इतना तंग कर रहे हो तो आना पड़ेगा। सर। वो शेर में सुनाना है उन्होंने। अच्छा, शेर हाँ, में। शेर। हाँ। हाँ शेर आ रहे वाह वाह वाह, ये मेरे ख्याल में बगैर लफ्जों का अरे शेर सर है। कुछ कर रहे हैं ये। अरे सर सुना। हाँ शेर को आने में थोड़ा देर लगता है। हाँ बिस्मिल्लाह ठीक आता है, हो। 27 हो या आज हो, शेर आ जाता है। अरे सर सुना लें। शेर आया नहीं। शेर हमारी तरफ से ये है कि जी गलियों के आवारा बेकार कुत्ते के बख्शा गया जिन्हें ज़ौक़े गदाई, जमाने की फिटकार सरमाया इनका, जहां भर की धुतकार इनकी कमाई। मैं फिलहाल यही छोड़ दूंगा, आगे इसको आप फैज साहब का फिर पढ़िएगा, फिर समझिएगा। चले नहीं, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, कल मिलते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।